बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम y इक्वल्स टू टेंजेंट x इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फ्रॉम 0 to 360 हमने स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से इसका टेबल बनाना है कैलकुलेटर से। टेबल में ये वैल्यूज़ आ गई। स्केल अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 60 डिग्री, स्केल अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें, इन द ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ सीकेंट फंक्शन एंड इन द ग्राफ ऑफ कोसीकेंट फंक्शन, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वो x की वैल्यूज़ जिन पर y इन्फिनिटी आ रहा है, चाहे प्लस इन्फिनिटी बन रहा है चाहे माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, हमने उन x की वैल्यूज़ पर ग्राफ पेपर में हमने उन x की वैल्यूज़ पर पहले वर्टिकल लाइंस बनानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो x की वैल्यू जहाँ पे y इन्फिनिटी बन रहा है या माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, उन x की वैल्यूज़ पर हमने ग्राफ पेपर पर जाकर पहले उन x की वैल्यूज़ पर हमने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस बनानी है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ पेपर पे स्टूडेंट्स 1 बिग स्क्वायर 60 लिया, नेक्स्ट 1 बिग स्क्वायर फिर 120 बनेगा, नेक्स्ट 1 बिग स्क्वायर 180 बनेगा, 240 बनेगा, 300 बनेगा, 360 बनाया, फिर मैंने बीच में 30, 90, 150 ये बीच में लिख लिए। अब वो x की वैल्यूज़ जहाँ पे इन्फिनिटी था, जैसे 90 है तो x की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। ये मैं क्यों वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, वेट करें। और फिर x की वैल्यू 270 पे भी ये वर्टिकल लाइन बनाई। इन वर्टिकल लाइंस को इनफैक्ट वर्टिकल आइसमटोट्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस वर्ड आइसमटोट के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले टेबल के पॉइंट्स शो कर लूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, ये 0 पर 0, 30 पे 0.5, 60 पे याद करें 1.73 है तो वो यहाँ पे, 90 पे इन्फिनिटी था तो वर्टिकल लाइन, ये 120 पे फिर -1.7, 150 पे -0.57, 180 पे 0, 210 पे 0.57 एंड 240 पे 1.73 या 1.7 कह लें, एंड 270 पे इन्फिनिटी। नेक्स्ट 30 पे फिर -1.73, 330 पे -0.57 और 360 पे 0। 1.73 कंसिडर कर लें या 1.7 कंसिडर कर लें, इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूँ, लेकिन ये वर्टिकल आइसमटोट या सिर्फ आइसमटोट, इनके बारे में मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वेट करें। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इन कर्व को मैंने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये शेप बनी। ग्राफ ऑफ द टेंजेंट फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स ये शेप बन रही। आप इसको देख लें। यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स 2-3 बातें डिस्कस करता हूँ, आप देखें ज़रा। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास x एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर tan फंक्शन के ग्राफ की शेप बनेगी तो वो ये शेप होगी ऐसे। यानी जब भी x एक्सिस से ऊपर हम शेप देखेंगे तो वो यूं होगी, एंड x एक्सिस से जब भी नीचे शेप होगी तो वो यूं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब भी ग्राफ की शेप होगी, टेंजेंट फंक्शन के जब भी ग्राफ की शेप होगी तो वो ये शेप होगी, और जब x एक्सिस से नीचे शेप देखेंगे तो वो ये इस तरह की शेप होगी, इसका रिफ्लेक्शन होगी। आप याद करें, हम जब छोटी क्लासेस में थे, बिल्कुल बेसिक क्लासेस में, तो हम अलिफ के ऊपर ये जो अलिफ मद्दा डालते थे, याद करें ये आलमोस्ट ये वाली यही शेप है। तो आप देखें कि ये वाली शेप हमेशा ये टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ की शेप होगी। यहाँ सेंटर में आपका फ़र्ज़ कर लो ये x एक्सिस है, तो ये वाली शेप ऊपर और उसके नीचे ये टैन की शेप होगी, ये वाली कर्व। अब आपको मैं अभी दोबारा टैन का ग्राफ जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि टैन के ग्राफ की शेप हमेशा ये वाली होगी। ये देखें ज़रा,
तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पार्ट होगा वो यूं होगा, ये देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और फिर ये इसके साथ ही ये यूं नीचे। हमने तो अभी 0 तक बनाना, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं नेगेटिव साइड पर प्लॉट करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ से फिर यूं शेप बनेगी ये, अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन इस वक्त ये देखें ऊपर ये शेप है और नीचे ये शेप है। मैं वर्टिकल आइसमटोट्स की तरफ भी आता हूँ और ये देखें अगर यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस से नीचे, तो जब भी एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो यूं शेप होगी, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर शेप होती तो ये शेप होती इस तरह से, यानी बैंड यूं नीचे होना है और यहाँ एक्स एक्सिस के नीचे देखें तो बैंड यूं ऊपर होगा। यानी जब भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ प्लॉट करेंगे या बनाएंगे तो यूं कर्व नीचे होगी, ऐसे बैंड होगा, और जब हम एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बनाएंगे तो ये बैंड ऐसे ऊपर उठेगा। स्टूडेंट्स आप ये बात भी याद रखें कि जब हम साइन या कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो साइन के ग्राफ में ये यूं क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं इस तरह से। कॉस का ग्राफ देखें, कॉस का ग्राफ देखें तो वो यहाँ से शुरू होकर यूं चलता था, तो उसमें भी ये क्रेस्ट एंड ट्रफ थे। लेकिन टैन का जो ग्राफ होगा उसमें शेप ये होगी, टैन के ग्राफ में ये शेप होगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा आइसमटोट के बारे में भी बता दूं। फिलहाल हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे या एंट्री टेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आइसमटोट्स को डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये आइसमटोट ऐसी लाइन होती है कि जो कर्व के साथ इन्फिनिटी पे जाकर तकरीबन कर्व के साथ मिल जाती है। द लाइन विच मीट्स द कर्व व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या दूसरे लफ्ज़ों में जब हम इन्फिनिटी पे जाएं तो कर्व के साथ ये लाइन जुड़ जाती है, यानी उस वक़्त कर्व के दरमियान और इस वर्टिकल लाइन के दरमियान फासला आलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। ये आइसमटोट्स की डेफिनेशन है। आइसमटोट इज़ दैट लाइन विच मीट्स द कर्व व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या विच मीट्स द कर्व एट इन्फिनिटी। इन शॉर्ट आप ये याद रखें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर ये हमने वर्टिकल आइसमटोट्स टैन के ग्राफ में हमने ये वर्टिकल आइसमटोट्स क्यों बनाए हैं। तो मैं स्टूडेंट्स इसको यूं समझा देता हूँ आपको कि इन फैक्ट स्टूडेंट्स हमने ये x की वैल्यू 90 है तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू इन्फिनिटी, ये पॉइंट हम ग्राफ पेपर पे लोकेट कर ही नहीं सकते। यानी ये देखें x की वैल्यू 90 बट y की वैल्यू इन्फिनिटी, हम ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट शो नहीं कर सकते। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया, यहाँ पे इसको वर्टिकल आइसमटोट्स के तौर पर शो कर दिया। यानी यहाँ पे y की वैल्यू इन्फिनिटी हमें मिलेगी, कहीं आगे जाके ये फर्जी वैल्यू है। तो यहाँ पे वर्टिकल आइसमटोट्स या सिर्फ ये वर्टिकल लाइन बनाने का ये मकसद है कि ये लाइन भी आगे जा रही है और ग्राफ भी आगे जा रहा है, तो ये आगे जाकर इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे। तो एट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वी मेक द वर्टिकल लाइन्स। दीज वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड आइसमटोट्स। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दो बातें अहम हैं, ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर स्मूथ कर्व्स एंड देयर आर सम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल आइसमटोट्स। ये कहाँ कहाँ बनेंगे, ये उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनते हैं जहाँ y इन्फिनिटी हो या जहाँ y माइनस इन्फिनिटी हो। अब स्टूडेंट्स ये y इक्वल टू tan फंक्शन और उसका ग्राफ हमने प्लॉट करना है -2π to 2π, यानी -360 से +360। तो उसी तरह आपने टेबल के दो पार्ट्स बनाने हैं, एक 0 से लेकर 360 तक आपने कैलकुलेटर से बनाना है, फिर -30 से लेकर -360 तक ये दूसरा हिस्सा। स्केल स्टूडेंट्स वही रखना है, अलोंग x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिग्री एंड अलोंग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट स्केल है, स्केल को भी आप नोट कर लें। अब हम ग्राफ के पॉइंट शो करते हैं।
स्टूडेंट्स ये मैंने पॉइंट शो किए हुए। पहली बात तो वही कि हमने x की उन वैल्यूज़ पर वर्टिकल लाइन बनानी है जहाँ पर y इन्फिनिटी है। तो 90 और 270 पे और इधर से -90 और -270 पे वर्टिकल लाइन बनाएं। बाकी हमने पॉइंट शो करने हैं। तो देखो 0 पर 0, 30 पे 0.57, 60 पे 1.73 या 1.7, 90 पे इन्फिनिटी था, 120 पे फिर -1.7, 150 पे -0.5 और 180 पे 0, 210 पे फिर 210 पे 0.57 या 0.5 मर्जी आपकी, एंड 240 पे 1.73 या 1.7 ही कर लें, कोई मसला नहीं। इस तरह से ये स्टूडेंट सारे पॉइंट शो हुए हैं। इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो ये पॉइंट शो हुए हैं नेगेटिव वैल्यू। अब इन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स जो शेप ऑफ ग्राफ बनेगी वो देखिएगा। तो इन पॉइंट्स को जब स्टूडेंट्स ज्वाइन किया तो ये देखें, ये वाई एक्सिस है, ये इधर वाई ये 0 है तो लेफ़्ट पे नेगेटिव है और राइट पे ये पॉजिटिव है। वाई एक्सिस के इधर एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव हैं। तो ये हमारा ग्राफ बना। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जब पिछले ग्राफ में आप देखें tan का जो ग्राफ था, स्टूडेंट्स ये देखें प्रीवियस जो एग्जांपल थी y = tan x फ्रॉम 0 to 360, तो उसमें ये कर्व 0 से लेकर यहाँ जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये देखो, ये स्टूडेंट्स नीचे वही पैटर्न, नीचे ऐसे बेंड में कर्व 0 से राइट साइड पर यूं और 0 से यूं लेफ्ट साइड पे ऐसे। सिमिलरली ये तो हर दो वर्टिकल आइसोम्टोट्स के अंदर ये पूरी कर्व ऐसे बन रही है। स्टूडेंट यहाँ पे एक और भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि जब हमने x को 0 रखा तो ये 0, x को 30 रखा तो y की वैल्यू 0.5 या 0.53, x को 60 रखा तो y की वैल्यू 1.73 या 1.7, 90 पे वर्टिकल लाइन आइसोम्टोट्स। अब 120 पे -1.7, 150 पे -0.57, 180 पे 0। यहाँ से अब आगे फंक्शन फिर अपनी वैल्यूज़ रिपीट कर रहा है, यानी 180 पे फिर y की वैल्यू 0 बन गई, 210 पे y की वैल्यू 0.53 और 240 पे 1.73। तो इट मीन 180 के बाद फंक्शन अपना दोबारा वैल्यूज़ को क्या है, रिपीट कर रहा है। तो tan का ये एक साइकिल है, ये और ये, इसके बाद फिर दोबारा ये दूसरा साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक साइकिल बना, फिर ये दूसरा साइकिल है, ये पूरा, ये दो पार्ट मिलकर एक साइकिल बना रहे हैं और ये दो पार्ट मिलकर एक साइकिल बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर फंक्शन अपने आप को क्या है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यानी tan का फंक्शन 180 के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। तो tan का एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180 तक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, 0 पर 0, 30 पे 0.57, 60 पे 1.73, 90 पे तो वर्टिकल लाइन, 120 पे -1.73, 150 पे -0.57 और 180 पे 0। यहाँ से 180 के बाद फिर फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को क्या है, रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे यानी tan का एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180 तक। इसके बाद फिर अगला साइकिल ये एक साइकिल, फिर ये आगे नेक्स्ट दूसरा साइकिल। इस तरह से ये साइकिल, एक ये साइकिल, एक ये साइकिल और एक ये, तो ये 4 साइकिल इस वक्त बन रहे हैं -360 से +360 के अंदर। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, फिर ये वैल्यूज़ रिपीट करी हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल, ये दूसरा कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल, ये तीसरा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल, चौथा साइकिल।